जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, टेक्सास टेक्सास यूएसए में डब्ल्यू टी डी फीडर कॉर्पस क्रिस्ट 2024 में अपना पहला वैश्विक टेबल टेनिस खिताब किसने हासिल किया है। तो दोस्तों, अपना पहला 2024 का टेबल टेनिस खिताब किसने हासिल किया है। तो दोस्तों, यह किया है श्रीजा अकुला ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अरब सागर के ऊपर भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है। तो दोस्तों, संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ है, यानी वायुसेना का अभ्यास हुआ है। और दोस्तों, यह अभ्यास भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ है। तो दोस्तों, यह कौन सा अभ्यास हुआ है। तो दोस्तों, यह हुआ है डेजर्ट नाइट हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो दोस्तों, हाल ही में किस देश में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो दोस्तों, यह हुआ है कैमरून देश में हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिक्षा मंत्रालय की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के हिस्से के रूप में युवा संगम चरण 3 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम 3 का सफलतापूर्वक आयोजन किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया है। तो दोस्तों, यह किया है आईआईटी गुवाहाटी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम चरण का 3रा चरण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोरबर एआई द्वारा प्रस्तुत भारत का पहला बड़ा भाषा मंडल भारत जीपीटी टेक्स्ट मॉडलिटी में कितनी भाषा का समर्थन करता है। तो दोस्तों, यह करता है 22 भाषाओं का। यह 22 भाषाओं का करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, यह 22 भाषा हमारे भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में है। और दोस्तों, यह अनुच्छेद 343 से 351 के बीच आती हैं। और दोस्तों, यह भाग 17वें में है। भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में है। तो दोस्तों, यह जानकारी भी नोट कर लेना, काफ़ी एग्जामों में मदद करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में औपचारिक रूप से किसे नियुक्त किया गया है जो शीर्ष न्यायालय में दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश बन गए हैं? तो दोस्तों, दलित समुदाय के तीसरे न्यायाधीश कौन बने हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह बने हैं प्रसन्ना बी रवले। प्रसन्ना बी रवले बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है क्योंकि इसकी सदस्यता की बोली को तुर्की के संसद ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों, कौन सा देश नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है और इसको दोस्तों तुर्की की संसद ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों, यह स्वीडन जो देश है यह नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, भारत ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, यह किए हैं ओमान के साथ। यह ओमान के साथ किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी किस भारतीय राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, यह की जाएगी उड़ीसा में। उड़ीसा में ब्लैक टाइगर सफारी जो है स्थापित की जाएगी और यह दोस्तों विश्व की सबसे पहली ब्लैक टाइगर सफारी होगी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों राज्यों का जिक्र हुआ है, राजधानी बता दूं, नोट कर लें। असम की दिसपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, उत्तराखंड की देहरादून है और झारखंड की रांची है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किस शहर में AIISH सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों, यह रखी है कानपुर में। यह कानपुर में रखी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2027 तक दूसरा बेरीलो फ्रीक्वेंसी संचार स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो दोस्तों, यह करने की योजना है तेलंगाना राज्य में। यह तेलंगाना राज्य में स्थापित करने की योजना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस ने अपनी 12वीं महासभा किस शहर में बुलाई? तो दोस्तों, एशिया बौद्ध सम्मेलन ने अपनी 12वीं महासभा किस शहर में बुलाई है? तो दोस्तों, यह बुलाई है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में बुलाई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल बेल्स के अधिग्रहण के लिए किस संगठन ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, यह किए हैं मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स, इसके साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक निशा ठाकुर और राजभाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके डेली देते हैं और सही आंसर देते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, टिड्डियों से निपटने के लिए किस देश को भारत ने 40,000 लीटर मैलाथिन प्राप्त की है? तो दोस्तों टिड्डियों से निपटने के लिए भारत ने किस देश को 40,000 लीटर मैलाथियन दी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में ईरान, ऑप्शन नंबर सी में पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों नेपाल। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इन सभी देशों की राजधानी अगर आपको पता हो तो आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। खासतौर से निशा और राज भाई इन सभी देशों की राजधानी कमेंट करके और मुद्रा भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों एक मेरा एम्स है, हमारा टारगेट है दोस्तों 10,000 व्यूज़ पर वीडियो। जिस दिन दोस्तों 10,000 व्यूज़ पर वीडियो आने स्टार्ट हो गए उस दिन से हम आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री कोर्स देंगे। जैसे कि दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पैट, यूपीएसआई और दोस्तों एसएससी जीडी यानी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विद थ्योरी देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेना तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे टारगेट को कंप्लीट कराएं और जल्द से जल्द पाएं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।